शिका वीडियो में। हम्म देखो, सिर्फ एक चीज बताई थी मैंने यहाँ पे, जैसे यूआरएल है ना, उसको हम्म, पार्स करने वाली एक ही क्वेरी एक लगा बताई थी दूँ मैंने, कुछ एक। ठीक है। अ, हम्म, इसके अलावा जैसे देखो, इसको मैं एक बार और रन करके दिखा देता हूँ। 2 मिनट। कंट्रोल सी, ठीक है, यूआरएल डेटा करके, और इसको रुको, इसको भी कंसोल सिर्फ ना मैं ये डेटा करा देता हूँ, वेर डेटा करके, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यूआरएल डेटा, ठीक है। अभी मैंने सर्वर ऑन नहीं करा है, मैं उसके पहले ही बता देता हूँ क्या होता है ना इसमें, कि ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली क्वेरी है ना, हम्म, तो क्या होता है ना कि हम कई बार अपने बैकएंड को डेटा भेजना चाहते हैं, ये हमारा नॉर्मल यूआरएल है, उसके बाद हम कुछ ऐड करना चाहते हैं डेटा, तो हम इस तरीके से भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स या पैराम्स करके, ठीक है, PARAMS, ठीक है। तो ये इस तरीके से ओके। लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ईयर की वैल्यू है 2022, और एंड लगा के लिखा है इसने एक दूसरी वैल्यू, रुको, एंड लगा के यहाँ पे ना दूसरी की वैल्यू पेयर लिखा है इसने, मंथ इक्वल टू दिसंबर, ऐसे करके कोई भी एक डेटा भेजा गया है। मैं इसको चाहता हूँ हमारे अच्छा। जेसन फॉर्मेट में हमें मिल जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक यूआरएल करके लाइब्रेरी होती है, जिसमें मैं जैसे ही पास करूंगा ना यूआरएल डॉट पार्स, ठीक है। और हम्म, यहाँ पे तो जैसे रिक्वायर्ड यूआरएल दिया है अभी के लिए मैंने, आर ई क्यू डॉट यू आर एल का मतलब होता है कि जो भी यूआरएल पे हमारा सर्वर रन हो रहा है उसके बाद वाली क्वेरी, या फिर यहाँ पर मैं इस एड्रेस को देके भी रन करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ, ठीक है, npm स्टार्ट करके, ठीक है, इस तरीके से मेरे को तो कुछ रन। समझ नहीं आ रहा। क्या? एनएमपी हो गया वो। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, npm स्टार्ट, आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। वो लास्ट वाली क्लास में थे, लास्ट वाली नहीं, तो और रिकॉर्डिंग देखी? थोड़ी-सी। हाँ, तो फिर कैसे आएगा? ये तो लास्ट तो क्लास लास्ट का। वाली क्लास में आपने यही पढ़ाया था? हाँ, ये नोड लास्ट मॉड्यूल क्लास का ही पढ़ाया था? खोल रखा है मैंने, अभी कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, ये अच्छा, देखो ओके। हमारा ये जो है ना सर्वर यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। अब ये हाँ। जब तक यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाएगा, जब तक हम यूआरएल से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट करने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल ब्राउज़र पे हम्म, अगर इसके यूआरएल पे विज़िट करूँगा, तो भी एक रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से हमारा ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, आऊँगा मैं, कहाँ गया? अरे यार! यहाँ पे आऊँगा, और मैंने किस पोर्ट पे रन करा उसको देख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ एक पोर्ट नंबर पे हमारे, कौन से, 8080 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल लोकल होस्ट, ये 3000 नहीं, ठीक है, 8080। 8080, ठीक है। ये जो भी है इसको हटा दो, सिंपल इतना सा, ठीक है। हेलो फ्रॉम दिशिका करके ऐसा एक मैसेज लिखा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें करी थी यहाँ पे, एक खुद से मॉड्यूल बनाया था, फिर थोड़ा सा कंटेंट हमने खुद से सर्व करके ये देखा था। पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब अपन सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं, पार्ट्स का मतलब है कि जो भी यूआरएल है ना, इस पे लगा देगा वो एक फंक्शन, और इसके जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। हाँ। जैसे देखो, अभी तो यहाँ पे ना मैंने अच्छा। खुद से कॉन्स्ट एड्रेस बना के दिया था, इसको हटा दो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ REQ.URL, ठीक है। मैं इस तरीके से करता हूँ और एक बार सेव करता हूँ, ठीक है। ये देखो वापस से हमारा सर्वर रन हुआ है, और मैं वापस से इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नल टाइप का ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अभी डेटा है ही नहीं। मैं इस क्वेश्चन मार्क वाले डेटा को एज इट इज कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये हमारा जो हम्म, यूआरएल है, यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है, स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके स्लैश लगा के, और यहाँ पे 2022 की जगह थोड़ा 2023 कर देता हूँ, और मैं इसको ना वापस जैसे ही एंटर करूँ, ठीक है, तो ये रिफ्रेश हुआ। अब हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ईयर 2023 और मंथ दिसंबर करके प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अच्छा। पार्ट्स का मतलब ये होता है कि जो यूआरएल है ना हमारा, ये यूआरएल में हम्म, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी डेटा वैल्यू दी हुई है, उसको आप एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। देखो इसने करा ना, ओके। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम था, ठीक है। अब देखो अच्छा, ये एक जो वो चीज, चीज, ये यूआरएल डॉट पार्सर के आपने रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डाला, हाँ फिर ट्रू लिखा आगे, हाँ, ट्रू फिर लिखा डॉट मतलब कि क्वेरी। उसको पार्स करो, यहाँ हाँ। पे वैल्यू फॉल्स भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और उसको पार्स हम्म, करो, और ये डॉट डॉट क्वेरी का मतलब होता है कि उसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, ये जो मैंने जो भी बनाया था ना, ये जो हम्म, भी नोड जेएस का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ना, कुछ चीजें करके दिखाई थी,
ये बना के दिखाने का मेरा मतलब था समझाने का कि आज से 5 साल पहले कैसे काम होता था, या फिर बिना एमवीसी डेटा स्ट्रक्चर के, बिना एक्सप्रेस लाइब्रेरी के कैसे काम होता था। पर जब भी अच्छा। अपन काम करेंगे ना नोड जेएस में, बिना एक्सप्रेस के काम ही नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये जो हमारा काम है ना, ये मैंने हाँ बहुत हाँ। छोटा सा काम करके दिखाया था कि देखो खुद से हमें यूआरएल निकालना पड़ा कि स्लैश इंडेक्स पे जाएगा जब, तो हम कुछ और सर्व करेंगे, जब स्लैश सर्विसेज पे जाए तो कुछ और हम करेंगे। जैसे ये हाँ देखो, हाँ। ये थोड़ा सा ही चल नहीं रहा था, ये मैं कुछ और ट्राई कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे मान लो एक मेरे पास पेज है, एचटीएमएल का पेज यहाँ पे पास कर देता हूँ, मतलब कंटेंट जो है वो एज इट इज मैं पास कर सकता हूँ। जैसे वीडियो देखी तो ये चीज़ें समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। इंडेक्स लिखा मैंने यहाँ पे और सेव करा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म आऊँगा मैं और मैं रिफ्रेश करूँगा, मैं ये डेटा हटा दूंगा, ये कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ हम्म वो चलाने के लिए, पार्ट्स वाला फंक्शन दिखाने के लिए था, ठीक है। रिफ्रेश हम्म करा मैंने, अरे ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब जाऊँगा, यहाँ पे स्लैश करके सर्विसेज पे जाऊँगा, तो देखो ये सर्विस पेज वाला कंटेंट आ गया। और यहाँ पे जब मैं इंडेक्स हम्म। पे जाऊँगा, इंडेक्स पे जाऊँगा, तो इंडेक्स वाले पेज का कंटेंट आ गया। अच्छा। तो इस ओके। तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मैं खुद से हमारी एचटीएमएल वगैरह के अलग-अलग पेजेस बना के अलग-अलग राउटिंग सेटअप करके सर्व कर सकता हूँ, ठीक है। पर एक चीज़ बट सर समझना, ये 8080 क्या है? 8080 एक पोर्ट होता है हमारा। पोर्ट का मतलब होता है हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। पोर्ट का हम्म, मतलब होता है कि एक अलग-अलग सेक्शंस जहाँ पे हमारे प्रोग्राम रन होते हैं। जैसे मायस्क्यूएल का एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है 33,000 समथिंग शायद, ठीक है, या 3080 करके होता है। तो ये पोर्ट ना, जैसे हमारा जब हम रन करते थे ना रिएक्ट ऐप, तो उसमें ऑलरेडी हाँ कॉन्फ़िगर्ड होता है और यहाँ पे लिखा आ जाता है लोकल होस्ट 3000, ठीक है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है ना, वही आपका सर्वर भी है। जबकि हम जब अमेज़न या कोई ऐसी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो इंटरनेट पे अपलोडेड है, तो वो लोकल होस्ट नहीं होता, वो सर्वर कहीं और होता है, किसी और का पीसी होता है, तो वहाँ पे लोकल होस्ट नहीं लिखा आता, उसका नाम लिखा आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम्म, पे क्या होता है कि यहाँ पे पोर्ट लिखा आता है। यही सेम पोर्ट और यही सेम चीज़ के लिए हमारे पास यूनिक आईपी एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट 8080 है हमारा, और उस पे हम ये रन कर रहे हैं हमारी सर्विस, ठीक है। ये किसको सर्विस बोलते हैं, सर्विस बोल लो या हमारा बैकएंड बोल लो या एपीआई बोल लो, ठीक है। तो इस हम्म। तरीके से ना मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें करके बताई थी, और ये चीज़ सिर्फ 2 चीज़ें करने के लिए हमको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। अब यही सेम हम्म। चीज़ मैं बताऊँगा कि जैसे हमारी जो बड़ी सर्विसेज़ होती है, अगर उसमें सेम काम करना पड़े मुझे, तो सोचो कि मेरे पास ऑथेंटिकेशन की सर्विस है, फ़िल्टर सेक्शन है और ज़माने भर की चीज़ें। तो मैं अगर सिंगल फाइल में इफ एल्स इफ करके लिखते जाऊँगा तो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कोड हमारा। ना कि वो सही है। मैनेजेबल है, ना ही वो कुछ यूज़ का है हमारे। तो मैं क्या करूँ जिससे कि ये हमारा जो कोड है बहुत मैनेजेबल हो जाए। तो मैंने उसके लिए एक डिस्कस करा था, कल का लेक्चर शुरू होने से पहले एक थ्योरी डिस्कस करी थी एमवीसी के बारे में, कि हमारे पास हाँ, 3 बेसिकली तरीके के फ़ोल्डर में हम अपने कोड को तोड़ देते हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। कंट्रोल। कंट्रोलर मतलब ये कहलाता है कि जो आपका देखेगा कि यूआरएल जो है वो कौन-सा है, ठीक है? और ये वाला यूआरएल है, तो कौन से फ़ंक्शन को रन करना है। अब जितने भी हम फ़ंक्शंस हैं ना, यहाँ पे जैसे ये एक जो फ़ंक्शन है ना, ये अपने आप से एक काम है, एक फ़ंक्शन है, तो ये रन हो रहा है। तो ये जो फ़ंक्शन है ना, ये मैं चाहता हूँ कि फ़ंक्शन मैं एक दूसरी फ़ाइल में लिखूँगा। तो ये जो भी फ़ाइल जहाँ पे मैं पूरे फ़ंक्शंस लिखूँगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, सॉरी, जहाँ पे मैं फंक्शंस लिखूँगा उसको मैं बोलूँगा कंट्रोलर। ये जो डिसाइड करेगा कि कब किसके आने पे क्या सर्व हो रहा है उसको हम बोलेंगे व्यू, और जहाँ पे डेटा रखा होगा उसको हम बोलेंगे मॉडल। जब इसको बनाएँगे तब समझ आएगा जो कि अब अपन करने वाले हैं, ठीक है? तो इतना सा ही काम था जो नोड का मुझे करवाना था, कल बताना था। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा और इसको भी बंद कर दूँगा, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, कहाँ पे? हमारे इस पे। और मेरा 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 जो अचीव करने का वो है गोल, कि अपन एक्सप्रेस की मदद से क्या बनाने वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का डेटा रहेगा मेरे पास और उसके साथ मैं काम कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको लिख देता हूँ CRUD एपीआई। ऐसा नाम दिया CRUD, इसलिए नाम दिया कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट हम ये चीज़ें करके देखने वाले हैं, ठीक है। CRUD एपीआई करके बिना स्पेस के मैं इसको फ़ोल्डर को बना देता हूँ। इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे वापस से हमें अपना Node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था, आज वापस से अपन सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले आऊँगा मैं यहाँ पे, 2 मिनट इसको बंद करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा npm init। init का मतलब होता है इनिशियलाइज़ करना, ठीक है, इस तरीके से, और एंटर करा मैंने। यहाँ पे पूछेगा पैकेज का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मेरा जो फ़ोल्डर है मैं वही का वही रखना चाहता हूँ, तो मैं एंटर दबा दूँगा बिना कुछ करे। वर्ज़न 1 है, ठीक है, और
यहाँ पे कुछ भी नहीं, डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी नहीं दूंगा, एंट्री पॉइंट ही बोल रहा है। यहाँ पे याद रखो, index.js फाइल अगर एंट्री पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपकी आती है, अगर आप खुद से चाहो तो app.js या इस तरीके से भी नाम रख सकते हो, पर याद रखना फिर कि आप जो एंट्री पॉइंट वाली फाइल है, मतलब जब अपने सर्वर को रन करते हो तो सबसे पहली फाइल जो रन होती है वो वही फाइल रहेगी जो आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट के अंदर एंटर करते हो, ठीक है। मैं इसको बिना चेंज करे index.js ही रखूंगा, ठीक है। टेस्ट कमांड भी कुछ भी नहीं, गिट रिपोजिटरी में भी कुछ भी नहीं लिखूंगा, कीवर्ड्स में भी कुछ भी नहीं लिखूंगा, ऑथर में अपना नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से। और लाइसेंस भी ये रहने दूंगा, और ये पूछेगा सारी चीज़ें देखो इस तरीके से कि नेम ये, वर्जन ये, डिस्क्रिप्शन ये, और स्टार्ट स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। मैं यस दबा दूंगा, ये हमारा बन गया प्रोजेक्ट। यहाँ पे आऊँगा, मैं एक फाइल बना दूंगा इंडेक्स डॉट जे एस करके, ठीक है। इंडेक्स डॉट जे एस मैंने यहाँ फाइल बना ली। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि कितनी दिक्कतें आती जब एक एक बार मुझे चेंज करने हो और पूरे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़े, तो ये ना करना पड़े, इसलिए हम npm के एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। पहले इसको क्लियर कर दूं। मॉन ऐसा कुछ था ना? हाँ, मो, npm मो, इंस्टॉल नोडमोन। नोड मोनो। हाँ, नोडमोन करके, ठीक है, इस तरीके से। और ये इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद मुझे एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है, वो है एक्सप्रेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही मैं नोडमोन को इंस्टॉल करता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको लिखना भी पड़ेगा कि आपको कब क्या स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने रिएक्ट में भी करके बताया था, वैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। है ना। यहाँ हाँ। पे स्क्रिप्ट में आएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट की जगह आप रन डेव भी लिख सकते हो, डेव भी लिख सकते हो कि npm स्टार्ट की जगह npm रन डेव चलाओ, पर कुछ नहीं, इतना सा लिख दो काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नोडमोन, और कौन सी फाइल सर्व करनी है वो लिख दो, इंडेक्स डॉट डॉट जे। जेएस, ठीक है। इतना काफ़ी है, बस यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलना, क्योंकि एक जेसन फॉर्मेट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अब आएंगे हम अपनी इंडेक्स डॉट फाइल जेएस फाइल को लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ समझाई थी कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लिखते थे ना वहाँ पे इम्पोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस, तो यहाँ पे इम्पोर्ट हमें भी करना पड़ेगा, पर करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? हम यहाँ पे खुद से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं रिक्वायर। रिक्वायर कीवर्ड जो है वो हमको वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करा देता है, एक्सप्रेस, बस इतना सा, ठीक है। अभी हमने एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लिया, अब मुझे ना इसके अंदर एक ऐप बनाना है, तो मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डॉट एक्सप्रेस, इस तरीके से, ठीक है। बट ये सुंदर नहीं दिखता, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, एक कॉन्स्ट ऐप बनाऊँगा, ऐप नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, और उसके सामने लिख दूंगा एक्सप्रेस, ठीक है। तो अभी जो मेरा ऐप है ना, ये एक्सप्रेस करके हमारी जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेगा, और हम जो भी काम करना चाहते हैं इस ऐप नाम के वेरिएबल के साथ ही करेंगे। कैसे? धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा मैं, और एक पोर्ट भी खुद से डिसाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे लेटर में लिखता हूँ मैं, पोर्ट करके। और जैसे हमने वहाँ पे 8080 करा था, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 111111 भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं करा उसके अलावा। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इतना सा, ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोर्ट हमारा जो भी है, ठीक है। और पोर्ट के साथ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोर्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो हमारा क्या करेगा, जो भी हम काम करवाना चाहें, जैसे ही हमारा सर्वर चालू हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो भी कोड वगैरह हमने दिया वो चल रहा है। तो यहाँ पे आऊँगा और मैं ऐसे लिखवा दूंगा, देखो कोई भी मैसेज लिखवा सकते हो, सर्वर या कुछ भी, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट ऐसे करके। ये देखो इसने दे दिया एक सजेशन मेरे को जो कि सही है, ठीक है, एज इट इज़ मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिंपल 5 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी सर्वर भी ऑन नहीं हुआ है मेरा। मैं यहाँ पे आऊँगा और अब लिखूंगा npm स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्वर जो है ऑन हो चुका है। ये पता कैसे चलेगा ऑन हो गया है, लोकल होस्ट। वैसे कुछ मैसेज दिखेगा नहीं हमको इस बार, क्योंकि हमने अभी ना कुछ भी राउट में सेटअप करा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। बस इस पे जाऊँगा, यहाँ पे एंटर। वो लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से। हाँ, यहाँ पे पोर्ट देखो कैन नॉट पोर्ट में। गेट लिखा आ गया, मतलब क्या है कि ठीक है, आपका सर्वर चालू है, पर यहाँ पर कुछ भी है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। और ये लिखा हमारा तो है सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। क्या, अच्छा, ये तो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट ये जो लिखा हुआ है। हाँ, ये यहाँ पे कंसोल होना चाहिए था। अच्छा,
यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग लिखा ही नहीं ना, पर कंसोल डॉट अच्छा, लॉग। प्रिंट नहीं होगा इसलिए। हाँ, ठीक है, सेव करेंगे। देखो ये वापस रीस्टार्ट हो गया, ये लिखा आ गया हमारे पास मैसेज, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 111। ठीक है, तो ये थी हमारी अभी तक की बात। ठीक है, अब जो हमारे राउट्स से, जैसे मैं वहां पे कर रहा था ना, इंडेक्स वगैरह ऐसे लिखना पड़ रहा था कि भाई यूआरएल से पहले आप देखो, पार्स करो। एक्सप्रेस हमारे ये सारे काम को इजी कर देगा। कैसे, अब देखते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, मैं तीन चीजों में डिवाइड करूंगा पूरे मेरे कोड को। सबसे पहला रहेगा राउट सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फोल्डर जिसको मैं बोलूंगा राउट्स, ROUTES। ठीक है, एक मैं बना दूंगा फोल्डर इसी के बाहर जिसको मैं बोलूंगा मॉडल, MODEL। ठीक है, मॉडल मतलब याद रखना डेटा जहां पे रहेगा। ठीक है, राउट्स मतलब जो व्यू, मतलब जो डिसाइड करे कि कब कहाँ पे क्या आया है, तो किसको क्या सर्व करना है। जब अपन करेंगे, बार बार देखेंगे, करेंगे, समझ आ जाएगा वो अपने आप। ठीक है, और जहां पे मैं फंक्शंस लिखने वाला हूँ उसको मैं लिखूंगा कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स करके। ठीक है, और मॉडल को भी ना मैं मॉडल्स लिख देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं मॉडल्स कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब ये राउट्स के अंदर आऊंगा, राउट्स के अंदर एक उसकी फाइल बनाऊंगा जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस, कुछ भी बोल सकते हो, इंडेक्स डॉट जेएस ही बोलूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे सारा कोड लिखूंगा मैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, एक फंक्शन है मेरा, इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, और जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करके, स्टूडेंट्स डॉट जेएस करके एक फाइल बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा खुद से, और उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम ऐसे लिखते हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट डायरेक्ट था। हाँ, ऐसे करके एक्सपोर्ट्स डॉट करते हैं यहाँ पे। तो नोड जेएस में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है ना वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करके एक मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, जो कि वापस से वही दोनों चीज़ रिसीव करेगा जो हमारा नॉर्मल कोई भी सर्वर करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स जो वो रिस्पॉन्स। देता है, रिक्वेस्ट जो वो रिसीव करता है। ठीक है, ये हमारा वही फैट एरो सिंटेक्स मैंने यूज़ करा है जो हम रिएक्ट में करते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, अब उसके बाद ना यहाँ पे मैं सारा काम कर सकता हूँ जो भी मैं करवाना चाहता हूँ। अपन रिएक्ट में एक्सपोर्ट कैसे कैसे करवाते थे, लास्ट में करते थे ना एक्सपोर्ट अपन। हाँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और वो कीवर्ड का नाम, अच्छा हाँ। ऐसे करते थे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे ना कोई भी नाम दे देते थे। जैसे हमारे गेट गेट स्टूडेंट है ना, तो वो नाम देना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके से। हाँ। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक नॉर्मल सा डेटा बनाता हूँ, कॉन्स्ट डेटा करके। ठीक है, और डेटा क्या बनाता हूँ, डेटा में ना एक अरे पास कर दूंगा मैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ये पास करी मैंने, ये पास करा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पर मैं अरे ऑफ स्टूडेंट्स बना दूंगा, नेम, तुषार। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एज, और एज 21। ठीक है, इस तरीके से मैं एक और बना दूंगा, बस दो। यहाँ पे मैं बना दूंगा नेम। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो शिखा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एज, और यहाँ पे लिख दो 20। ठीक है, इतना सा मैंने डेटा करके एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, मैं इसके बाहर आ जाता हूँ, और मेरा क्या काम है कि ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये फंक्शन जैसी कॉल हो तो ये क्या करे ना, ये रिटर्न करे, ये डेटा रिटर्न करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 200, मतलब 200 कर दो रिस्पॉन्स के स्टेटस को सेट। और यहाँ पे सिंपल जेसन, जेसन में कन्वर्ट कर दो हमारे इसको। और यहाँ पे मैं कोई भी की वैल्यू पेयर दे सकता हूँ, जैसे देखो, एक मैं दे सकता हूँ मैसेज, मैसेज लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, मैसेज क्या लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स का जो डेटा था आपका, स्टूडेंट्स डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, ऐसा एक मैसेज मिल जाए। ठीक है, अभी जब देखेंगे अपन तब समझ आएगा ये सब कैसे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ कि जो भी डेटा था हमारा, उसको मैं एक रिक्वायर्ड डेटा नाम के वेरिएबल में दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा हमारा वेरिएबल था, ये जो पूरा मैंने बनाया डेटा करके, इसको भी यहाँ पे पास करूँगा डेटा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, ये इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे इसको तो इस वेरिएबल को क्रिएट करेगा और इसके अंदर आएगा, बोलेगा क्या करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस का मतलब होता है कि अच्छा रिस्पॉन्स वापस भेजना है क्या क्या।
बोले रिस्पॉन्स का स्टेटस पहले कर दो आप 200। 200 का मतलब है कि डेटा जो आप मांग रहे थे वो सक्सेसफुली हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, सक्सेस का स्टेटस है। और डॉट जेसन मतलब क्या कि आप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर दो उसको, और इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे रिटर्न भी करा सकते हो सीधे सीधे, कि रिटर्न करके ऐसे रिटर्न कर दो, और रिटर्न के बाद यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारा जो भी था ऐसे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्टेटस लिख दो और ये लिख दो। पर उसको करने से बेहतर तरीका ये है हमारा, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स को भेज दिया, ठीक है। एक एक इसको इतना ही लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले को, ठीक है। और अब हम आते हैं हमारे राउट्स वाले सेक्शन पे, ठीक है। अब राउट्स में क्या करना पड़ेगा, तो देखो, राउट्स में आए हम, राउट्स में हमारे पास एक index.js करके फाइल है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्ट करा है, कुछ एक्सपोर्ट करा है, तो मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दो चीजें, सबसे पहले इस कंट्रोलर को मैं करूंगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कैसे तुषार में करूंगा, आपके माइक से बहुत जोर से आवाज है आके। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, हो गया सब कोई बात। ओके, तुषार वैसे बोल रहे थे। ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, जो भी कंट्रोलर था मेरा उसका कुछ भी एक वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने बना दिया स्टूडेंट कंट्रोलर करके, स्टूडेंट कंट्रोलर बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, या स्टूडेंट्स कंट्रोलर, मल्टीपल डेटा है हमारे पास, स्टूडेंट्स कंट्रोलर। और यहाँ पे मैं जैसे नॉर्मल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं, वैसे ये भी तो हमने खुद से मॉड्यूल बना के एक्सपोर्ट करा है, मैंने नोड जेएस के पहले वाले में बताया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे ही रिक्वायर कीवर्ड की मदद से इसको यहाँ बुला सकता हूँ। अब बुलाना तो है, पर कहाँ से, फिर वही चीज़ जो हमने सीखी रिएक्ट में, डॉट 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 स्लैश, ये दिखा देगा कहाँ पे जाना है, कंट्रोलर्स में कंट्रोलर, हाँ। जाना है, कंट्रोलर्स में कहाँ पे जाना है, स्टूडेंट्स में जाना है, ठीक है। अभी देखो हमने सिर्फ इसको ना इंपोर्ट करा है। अब अभी तक अभी तक ये इसको यूज ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट फाइल को ही रन करता है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को राउट्स से कनेक्ट करूंगा, राउट्स को हमारे कंट्रोलर से कनेक्ट करूंगा, ये दोनों चीज करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में आऊंगा और इसको सेटअप करूंगा, फिर इसको कनेक्ट करूंगा, बिना इसके एक एरर वगैरह दे देगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे एक्सप्रेस का यूज करना है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करके ये हाँ, इस तरीके से मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा राउटर। और राउटर क्या है यहाँ पे, तो राउटर अभी तक मैंने सेटअप नहीं करा है यहाँ पे। राउटर भी एक्सप्रेस के अंदर से आता है, जिसकी मदद से हम सारी चीज़ें इजीली कर पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा राउटर, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा एक्सप्रेस, ठीक है, डॉट राउटर, एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है कि लाइब्रेरी है ना लाइब्रेरी है, एक्सप्रेस? लाइब्रेरी है, हाँ हाँ। ठीक है। इससे होता क्या है? ये हमको ना राउटिंग वगैरह सेटअप करने के हेल्प करती है, जैसे जो हम चीज़ें कर रहे थे ना नोड जेएस में, कि हमको मैन्युअली पहले ब्राउज़र के ये जो है ना यहाँ से यूआरएल को निकालना पड़ रहा था, फिर उसका राउट हाँ। इफ स्टेटमेंट लगा के चेक करना पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें हमारी बहुत ईजी कर देगा ये। अभी जैसे जैसे करेंगे ना तो दिखेगा, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ठीक। ईज दिखेगा। और मेरा सजेशन ये है कि इस लेक्चर को 2 बार 3 बार से देखने से ज़्यादा मत देखना, कोशिश करना कि अगर सीखना ही है ना तो डायरेक्ट कोड करने बैठो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स का डेटा बनाया ना, तो इस तरीके से कोई खुद से टीचर का डेटा बनाना और उसके लिए बनाने बैठ जाना। तब जाके ठीक क्या है। है ना कि इसमें एक तरीके से वायरिंग होती है, मल्टीपल फाइल्स में हम जब भी काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग को टाइम लगता है कि वो वायरिंग समझे कि कौन सी फाइल किससे कनेक्टेड है। जब तक हम कोड नहीं करते ना तब तक हमारे पास एरर नहीं आते, हमको समझ नहीं आता ये, ऐसा, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट कंट्रोलर करके एक हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया था और राउटर भी सेटअप कर लिया है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कितने इजीली, राउटर डॉट गेट, ठीक है। और मैं बोलूँ जब भी राउटर आए यहाँ पे कि गेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी पूछे मेरे से, तो मैं क्या करूँ उसके लिए ना, ये देखो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, स्टूडेंट कंट्रोलर में। तो मैं फंक्शन चलाना चाहता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट, उसके अंदर फंक्शन बनाया था हमने गेट स्टूडेंट्स, तो वो चला दो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे बंद कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे राउटर को कर दिया सेटअप। और यहाँ पे जो हमारा राउटर वाला है इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इक्वल टू, यहाँ पे राउटर, राउटर ऐसे लिख दिया मैंने, बस इतना सा काम कर दिया। तो हमारी देखो इसको इंपोर्ट करने के साथ साथ और यहाँ पे लिखने के साथ साथ, देखो इंपोर्ट करने से क्या हुआ कि हमने फाइल को इंपोर्ट करा
और बताए कि फंक्शन को रन कब करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो कंट्रोलर वाली जो फाइल थी वो हमारी index.js फाइल से कनेक्ट हो चुकी है। अब हमको index.js फाइल को कहाँ पे कनेक्ट करना है, हमारी ये वाली index.js फाइल से जो रन होती है हमेशा के लिए, ठीक है। दो index.js फाइल हमारी, एक राउट्स की है और एक इंडेक्स की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर ना मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी बस, और उसमें मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोर्ट वगैरह के नीचे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे सबसे पहले राउट्स को मैं इंपोर्ट कर लूँ। जो भी चीज़ हम कनेक्ट करना चाहते हैं दूसरी फाइल में उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है हमें। ऐसे राउट्स करके राउट्स नाम से एक मैं ना इसको इंपोर्ट करा ले रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं कहाँ से इंपोर्ट कराना चाहता हूँ तो वो एड्रेस देना पड़ेगा। तो वही वाली चीज़, देखो राउट के तो सेम फोल्डर में ही है, राउट्स इंडेक्स डॉट जेएस के साथ वाली डायरेक्टरी में ही है। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉट स्लैश, तो ये दिखा देगा कंट्रोलर्स है, मॉडल्स है, राउट्स हैं। तो राउट्स में चले जाओ आप, राउट्स में कौन सी फाइल पे चले जाओ, इंडेक्स डॉट जेएस में चले जाओ, तो आपको राउट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपको। अब इसको यूज़ करना है हमें, तो हम यूज़ कैसे करते हैं, देखो ऐप हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर ऐप हमारा वेरिएबल है जो एक्सप्रेस को यूज़ करता है। तो यहाँ पे मैं बस इतना सा लिख दूंगा ऐप डॉट यूज़, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे स्लैश, और यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा लगा के राउट्स। बस ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। इसको मैंने सेव करा, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। और यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे आके मैं जैसे लिखूंगा गेट स्टूडेंट्स, चलना चाहिए। देखो ये हमको डेटा मिल गया पूरा, हाँ। हाँ। है ना। इसको जब मैं यहाँ पे आऊँगा और इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ नेटवर्क पे आऊँगा, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। देखो वापस रिफ्रेश करा मैंने, ये देखो यहाँ पे फंक्शन दिख गया गेट स्टूडेंट्स करके। यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे देखो स्टेटस भी दिखाएगा ये कि गेट आपकी रिक्वेस्ट थी, ठीक है। और आपका क्या स्टेटस वगैरह जो कुछ भी है, सारी चीज़ें जो अपन बार बार डिस्कस कर चुके हैं, देखो ये यहाँ पे दिखा देगा, प्रीव्यू दिखा देगा, मैसेज आपका क्या है, डेटा आपका क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स आया, इनिशिएटर, टाइम वाइमिंग, कुकीज़ वुकीज़ अगर स्टोर कर रहा है तो वो सारी चीज़ें जो भी है, सारी चीज़ दिखा दी इसने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेट, अरे यार ब्राउज़र ही बंद हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा आ गया। अब मैंने ना अभी यहाँ पे एक और फाइल बताना चाहता था पर मैंने बताई नहीं थी, ताकि इतना तो समझ आए पहले। तो राउट्स के अंदर वाली index.js फाइल में हम लिखते हैं हमारे पूरे राउट्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। index.js फाइल जो है हमारी, यहाँ पर हम इतना सेटअप करने के बाद कुछ कोड नहीं करते हैं। इतना कोड कर दिया, अब हम कुछ कोड नहीं करेंगे यहाँ पे। एक चीज़ और लिखनी पड़ती है जो कि मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे मॉडल्स के अंदर मैं बनाना चाहता था एक मेरी डेटा फाइल जो कि डेटा को होल्ड करे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स डॉट, और थोड़ी वायरिंग समझाओ ना, वायरिंग कैसी हो रही है, वो थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। देखो मैं बताता हूँ। हाँ, मेरे को भी। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जब हम रन करते हैं हमारी फाइल को, तो सबसे पहली कौन सी फाइल रन होगी इसमें, साथ साथ बता इंडेक्स दूंगा, डॉट जेएस। ठीक है। बाहर वाली हाँ। ये फाइल रन हुई, उसने क्या करा, एक्सप्रेस करके लाइब्रेरी को बुलाया, और राउट ठीक है। करके जो हमने खुद से एक राउट फाइल बनाई थी उसको बुलाया। ऐप को हम्म। हमारे इनिशियलाइज़ करा कि मतलब आप जो भी काम हम्म। करोगे आप ऐप नाम के वेरिएबल के साथ ही करोगे। मैंने बोला ठीक है। एक मैंने खुद से पोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैं चाहता तो यहाँ पे भी 1111 लिखता तो भी सेम काम होता, पर मैंने क्या करा, थोड़ा-सा सुंदर दिखे इसलिए इसको एक डब्बे में रखा जिसको हम बोल रहे हैं पोर्ट, और उसको यहाँ पे प्लेस कर हम्म। दिया, ठीक है। ठीक इसके है। बीच में यहाँ पर हम सारे राउट सेटअप कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये जितना भी स्पेस है ना, यहाँ पे सारे राउट सेटअप कर सकते हैं, पर मैं करना नहीं चाहता था। मैं एमवीसी आर्किटेक्चर सिखाना चाहता हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल वे है जिससे हम माइक्रो सर्विसेज को बिल्ड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम जब भी अपनी एप्लीकेशन को स्केल कराना चाहें या फिर बढ़ाना चाहें तो बहुत इजीली बढ़ा सकते हैं। और जब इंटरव्यू में भी बताओगे कि हमको बनाना आता है बैकएंड और साथ ही हमको एमवीसी आर्किटेक्चर के साथ बनाना आता है, मतलब वो समझ जाएगा कि ये बंदे को स्केलेबिलिटी और इन चीज़ों के बारे में पता है, कि आप कभी इसको बढ़ाना चाहो, कुछ फीचर्स बढ़ाना चाहो तो बहुत ईज़िली मैनेज कर पाते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि ठीक है। यहाँ पे राउट्स जो हैं मेरे को अलग से यहाँ पे एक के नीचे एक ना मेंशन करने पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐप डॉट यूज़, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि जब भी जैसे ही स्लैश पे जाए, मतलब जैसे ही हमारा सर्वर ऑन हो, तो आप जितने भी राउट्स यूज़ करोगे वो इस फाइल के अंदर है। और ये फाइल क्या है? अरे! ये फाइल क्या है?
राउट्स। हाँ, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है, ये राउट्स करके। और ये राउट्स कहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है हमने राउट के अंदर index.js फाइल, ठीक है। तो अब देखो ठीक है। हमारा ऐप रन हो गया है, और ये राउट्स कहाँ से यूज करेगा, यहाँ से। अब यहाँ पे आता है वो बंदा और बोलता है कि चलो राउट यूज करना है। ये फाइल जैसे ही रन करता है तो क्या होता है, वापस एक्सप्रेस को आप इंपोर्ट करो, राउटर को सेटअप करो, और यहाँ पे आ जाओ। और ये चलाता है, ये लाइन को चलाता है। ये लाइन क्या बोलती है कि राउटर से जब भी गेट रिक्वेस्ट करी जाए, तो क्या करना है आपको, कि आपको देखना है कि क्या उसका जो एंड पॉइंट है, जब भी गेट स्टूडेंट रहे और उसकी रिक्वेस्ट का टाइप गेट रहे, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को रन करना है। और ये ओके। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, तो ये फंक्शन रन करने के लिए वो बैक ट्रैक करेगा। मतलब क्या, कि स्टूडेंट कंट्रोलर कहाँ है, तो ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर से हो रहा है। और उसके अंदर एक गेट स्टूडेंट करके फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो वो अच्छा। फैच कर रहा है, ठीक ओके। है। अब मैं यहाँ पे अगर एक खुद से बना दूं फंक्शन, देखो एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स डॉट गेट स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैंने गेट स्टूडेंट्स बुलाया था, अब मैं गेट स्टूडेंट बुला रहा हूँ, ठीक है, हम्म। गेट स्टूडेंट करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, इस तरीके से। और क्या फंक्शन चलाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूं मैं, और 2 मिनट, मैं यहाँ पे चाहूँ कि कोई एक व्यक्ति का डेटा जो है वो रिटर्न कराना, तो मैं वो भी करा सकता हूँ। मतलब एक खुद से एक फंक्शन लिख दूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक अरे जा रही थी, अरे की जगह पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा हूँ, और मैं वो भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ और यहाँ पे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो फिर कॉल करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा कि देखो, इसको पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। ये ऊपर वाले फंक्शन का जो डेटा था यहाँ पे, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे एक डेटा मैं रिटर्न कराऊंगा, जो कि यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, और ये हटा दिया पूरा, ठीक है, नीचे वाला डेटा हटा दिया पूरा, ठीक है, इतना से डेटा है। और वो स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे एक करके फंक्शन बना दिया। और मैं यहाँ पे एक और राउट सेटअप कर सकता हूँ खुद से, कैसा, कि राउटर डॉट गेट जब भी गेट मेथड हो यहाँ पे, तो स्लैश गेट स्टूडेंट हो जब, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो आपका स्टूडेंट कंट्रोलर था उसमें से गेट स्टूडेंट मेथड को कॉल करना है, ठीक है। और सेव करूंगा तो यहाँ पे अंतर देख पाओगे, गेट स्टूडेंट से अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ एक एस हटा दूंगा, ये एस हटा के एंटर करूंगा, तो ये देखो हमारा वो वाला डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा। तो ठीक इस है। तरीके से ना मल्टीपल मेथड और ये सारी चीजें जो थे वो हम कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो ये जो हम इसमें ब्राउज़र मोंगोडीबी वाली का यूज टेस्टिंग कर करेंगे रहे अपन थे क्या? ना, जो ब्राउज़र पे देख रहे थे और कर रहे थे सारा काम, क्या हुआ? हाँ। इसमें अपन मोंगोडीबी का यूज करेंगे या डेटा हाँ, के लिए? करेंगे ना। पर मैं चाहता हूँ कि हाँ पहले हाँ। नोड जेएस समझाऊँ, फिर नोड एक्सप्रेस के साथ समझाऊँ, फिर नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी समझाऊँ, ऐसा। तो अच्छा। क्या ओके ओके। है ना, तो कभी क्या होगा कि कभी मान लो कोई कंपनी में गए, ज़रूरी नहीं हो मोंगोडीबी यूज़ कर रही हो। हमारे पास ज़माने भर हाँ। के डेटाबेसेस होते हैं, एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, और उसके अलावा कॉकरोच डीबी होता है, और कुछ ग्राफ क्यूएल टाइप के भी होते हैं। तो उनके साथ जब काम करना हो ना, तो ऐसा ना लगे कि यार मेरे को तो मोंगो डीबी के साथ ही एक्सप्रेस नोड जेएस के साथ काम करते आता है, अब मैं कैसे करूँ, ऐसा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ ठीक पे है। हम आते हैं, और देखो यहाँ पे आते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो हम टेस्ट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्राउजर पे आके एंटर कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है अपनी एपीआई को टेस्ट करने का। तो उसके लिए ना हमको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। सारी जगह पे ये यूज होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। बाकी यहाँ पे आ जाओ, डाउनलोड पोस्टमैन पे आ जाओ, ठीक है। पोस्टमैन पे जाना, डाउनलोड पोस्टमैन पे जाना, कुछ भी सेटअप नहीं करना है, सीधे की सीधी फाइल आएगी, उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आना है, 64 बिट पे क्लिक करना और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरे में इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको वापस इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे रन कर दूंगा और मैं यूज़ करना बताऊंगा। इस तरीके से यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है।
इस तरीके से हमारा पोस्टमैन दिखता है, थोड़ा वो स्टार्ट होने में टाइम लेगा। ठीक है, इस तरीके से। और हमारी जितनी भी हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे ना, यहीं पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ भी मैं चला रहा था, ये छोड़ो, 111 पे ही जाना है हमको, तो ये हटा दो पे वगैरह, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम, इस जगह पे सिलेक्ट करेंगे हमारी रिक्वेस्ट का टाइप, जो कि हमारा गेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे यूआरएल को, जो भी हमारा यूआरएल है। तो जैसे यहाँ पे इसके बाद क्या है, गेट स्टूडेंट है, गेट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स वाला रन करते, ठीक है। और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर हमारा जो डेटा था पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। ये सही तरीका है टेस्ट करने का, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो गेट स्टूडेंट वाला था, मैं चाहता था इसमें कंडीशन देना, एक कंडीशन पास करना कि यार देखो, मेरे को ना ऐसा है कि अगर नेम दिशिका पूछा जाए या नेम शिखा पूछा जाए तो वो वाला डेटा है, और नेम अगर तुषार पूछा जाए तो उनका डेटा है, ठीक सही है, इसका यूज है करेंगे। ना। तो कंडीशनल बेस्ड हो गया ये तो रेंडरिंग, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ हाँ। यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि इफ नेम अंडरस्कोर करके एक इक्वल टू यहाँ पे अगर है तुषार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, दो मिनट, हेलो, हाँ पापा, हम्म, हम्म, हाँ सामने डलवा लूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर एल्स इफ कंडीशन लगा के कि यही सेम का सेम नेम अगर यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे, कि शिखा हो, तो यहाँ पे क्या करो, ये जो सेम डेटा था कंट्रोल सी कर दो इसको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाला डेटा रिटर्न करना है हमको, ठीक है। ये वाला डेटा रिटर्न करना है हमको, है ना। तो ये मैंने कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग लगा ली, पर यहाँ पे नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, नेम तो एक कंटेनर है ना, नेम आप पास कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमारा काम आता है कि हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा राउट्स पे, और यहाँ पे डिफाइन करूँगा कि देखो गेट स्टूडेंट के बाद ना यूज़र को एक नाम पास करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है कि पहले आपने डबल डॉट वाला साइन लगाओ, कोलन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिखो जिसके अंदर जो भी आप डेटा दोगे ना वो स्टोर हो जाए। तो मैंने बोला एक नेम करके एक वेरिएबल देता हूँ जिसके अंदर ना वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, सेव करो इसको। और यहाँ कंट्रोलर्स में आता है और मेरे को वो नेम वाला जो वेरिएबल है उसको फेच करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम करके जो पैरामीटर है उसकी मदद से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ, ठीक है। अभी करूँगा समझ आएगा। यहाँ पे आता हूँ और मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ कॉन्स्ट नेम अंडरस्कोर, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा और जिससे कंडीशंस रन होंगी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू करके मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो रिक्वेस्ट मतलब जो भी हमारा यूआरएल है उसके अंदर पैरामीटर चेक करेगा कितने सारे हैं, ठीक है। और जितने भी सारे हमारे पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो नेम वाली वैल्यू है ना उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और उसको आप नेम अंडरस्कोर वाले वेरिएबल में स्टोर करा दो और फिर उसके बाद इन चीज़ों को रन करके देखो, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे ना ये कॉन्स्ट डेटा चलेगा नहीं, क्योंकि ये है इसके बाहर की चीज़, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, डेटा को ना, डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसको बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ, और वो भी वेर कीवर्ड का, वेर डेटा इक्वल टू यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक वेर खाली नाम का डेटा बना दिया है। और जैसे ही अगर तुषार अगर मांगूंगा मैं, तो क्या करेगा, एक ये वाले डेटा में ये वाली वैल्यू रख देगा, वरना फिर ये वाली वैल्यू रख देगा अगर मैं शिखा के लिए जाऊँगा तो, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा। इसको मैं सेव करूँगा अभी के लिए, और ये रन कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले पे जाना है, ठीक है। और स्लैश लगा के मैं कोई सा भी एक नाम पास कर देता हूँ, जैसे तुषार मैंने यहाँ पे पास करा।
और गेट रिक्वेस्ट ही हमारी, यहाँ पे आते हैं हम राउट्स में चेक करेंगे, हमारे राउट्स में चेक करेंगे, और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे सेंड करूँगा तो मेरे पास देखो तुषार वाला डेटा आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शिखा रन करता तो क्या होता, हमारे पास शिखा वाला डेटा आ जाता, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, ओके ओके। हाँ हाँ। ठीक है। यस सर। अब जिस तरीके से मैंने गेट बनाया है इसी तरीके से मैं पोस्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, पर क्या डेटा को इधर पे ऐसे इस तरीके से लिखना कोई अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ पे सारा डेटा लिखूँ? हमारे पास ऐसा तो हार्ड कोडेड डेटा होता भी नहीं है। पर फिर भी थोड़ा-सा सुंदर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि चलो ये कॉन्स्ट वाला जो हमारा डेटा है ना, इसको मैं थोड़ा दूसरी फ़ाइल में लिख देता हूँ। तो ये जो डेटा हम जहाँ पे लिखेंगे वो हम लिखते हैं सारे मॉडल्स के अंदर, ठीक है। मॉडल्स के अंदर मैंने एक स्टूडेंट्स की नाम की एक फ़ाइल बना रखी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कॉन्स्ट डेटा वाली जो ये चीज़ है इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा, ये स्टूडेंट्स डेटा, ये इस तरीके से जो भी है। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है। इस तरीके से एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से, है ना। अब ये चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, डेटा क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाऊँगा मैं, ये फाइल के सबसे ऊपर जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट हमारा जो भी डेटा है, जो भी हमारा डेटा है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने, किस तरीके से, ऐसे करके, या एस टी डेटा कर देता हूँ, स्टूडेंट डेटा एस टी अंडर स्कोर डेटा। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वायर कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे जाना, एक फ़ोल्डर तो बाहर जाना पड़ेगा आपको, फिर जाके आपको मिलेगा मॉडल्स करके, उसके अंदर जाओगे स्टूडेंट्स मिलेगा, फिर उसके अंदर जाके आपको एस टी डेटा के अंदर डॉट लगा के यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा ये वाला स्टूडेंट्स डॉट डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे डेटा की जगह हम क्या यहाँ पे रिटर्न कराएंगे अब, एस टी डेटा डॉट, और यहाँ पर इसके साथ ना एक इसका वो होगा, वैल्यू होगी एस टी डेटा की, क्या है, स्टूडेंट्स डेटा करके, स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से चल जाना चाहिए, ठीक है। एक बार रन करके देखता हूँ, यहाँ स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स वाला राउट चलाना है मुझे। डेटा नहीं दिखा रहा, अगर ऐसे लिखूंगा तो शायद चल जाए। क्या हुआ, ये वेरिएबल जो है यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। हम्म, रुको, यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग कराना चाहता हूँ हमारा ये जो एस टी डेटा करके है, डॉट कर नहीं, पहले इतना सही, ठीक है। इस तरीके से है, इसको कंसोल कराना चाहता हूँ। कुछ हो रहा है क्या, कंसोल खाली डेटा आ रहा है हमारा। हम्म, यहाँ पर क्या हम एक्सपोर्ट कीवर्ड के साथ लगा सकते हैं, क्रैश हो गया। 2 मिनट देखते हैं नोड जेएस में अपन कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक वेरिएबल को। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ही कर रहे हैं अपन। जैसे फंक्शन करते थे वैसा हो जाएगा क्या यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स डॉट स्टूडेंट्स डेटा। ये हटाना पड़ेगा यहाँ से।
अनडिफाइंड आ रहा है, जबकि चलना चाहिए था। कुछ कैमल केसिंग को दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, स्टूडेंट्स डेटा ही लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स डेटा ही लिख रखा है। मतलब राउटर वगैरह के वहाँ भी अपन ने ये यूज़ करा है। और अच्छा, अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है वैसे तो। हाँ, अब आ रहा है। वो एक एस की दिक्कत थी, एक्सपोर्ट्स की जगह गैस एक्सपोर्ट लिख रखा था। ठीक है, ये चल रहा है हमारा। ठीक है। छोटा सा कीवर्ड भी दिक्कत दे सकता है हाँ, बहुत दिक्कत इसमें। देता है इसमें। 2-2 घंटे लग जाते हैं, और फिर पता चलता है स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये तो ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार। हाँ, तो है तो। इसलिए तो फ्रंट एंड से ज़्यादा बैक एंड वालों को सैलरी दी जाती है, क्योंकि अपन तो अभी बहुत बेसिक सी चीज़ बना के देख रहे हैं। जब यही चीज़ हम्म। अगर बड़े प्रोडक्ट के लिए बनाओ तो उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा, अभी तो देख लिया यहाँ पे कि कैसे फैच करते हैं। अब मैं मेरा काम था कि यार देखो, मैं चाहता था ना कि ये जो डेटा है ना हमारा, ये डेटा में ये डेटा में मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता था यहाँ पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक ऐड स्टूडेंट करके एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा ऐड स्टूडेंट के लिए। इसको मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट्स डॉट ऐड स्टूडेंट। ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करूँगा मैं यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैं करवाऊँगा सारा काम। ठीक है। तो मैं काम क्या करवाना चाहता हूँ, तो देखो ये मेरा वेरिएबल है। कौन सा? ये मेरा वेरिएबल है st डेटा करके। तो मेरे पास ना एक फंक्शन होता है, शायद पुश करके था ना अपने पास जावास्क्रिप्ट में। अरे में अपन कौन सा फंक्शन यूज़ करते थे ऐड करने के लिए? देखते कोशिश हैं। करते हैं। पुश करते थे शायद, है ना? हाँ। देख लेते हैं एक और बार। एडिंग एन एलिमेंट इन अरे इन जावास्क्रिप्ट, स्प्लाइस। हाँ, पुश मेथड यूज़ करते थे। ठीक है। डॉट पुश, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक खुद का एक सैंपल डेटा बना लूँगा। सैंपल डेटा बना लूँगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मैं ऐड करवाना चाहता हूँ वो यूज़र पास करेगा मेरे को। ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे होगी, तो अपन इनपुट ले समझते लो। हैं। क्या होता है, यूज़र को जो भी डेटा पास करना है ना, वो रिक्वेस्ट की बॉडी में पास कर सकता है, और वो वैसे ही करता है। कैसे? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमने एक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर सीखा था, उस तरीके से ना मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा भेजूंगा, और यहाँ पे उसके अंदर से निकालूंगा क्या क्या। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार इसने ना एक नेम भेजा होगा आपको। ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे ना आपको एक एज भी भेजी होगी उसने। ठीक है। ऐसे करके दो वेरिएबल मैं पास करूंगा। ठीक है। जो कि इन दोनों वेरिएबल में आ जाएंगे। और मैं जो भी डेटा ऐड कराना चाहता हूँ वो एक पर्टिकुलर उसमें लिखना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट में, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट करके एक वेरिएबल बनाया मैंने, जिसके अंदर ना मैं ऐसे बना लूँगा कि देखो एक ये डेटा है नेम, जिसकी वैल्यू रहेगी नेम जो मैंने पास करी है। ठीक है। इसको या तो यहाँ पे, हाँ ठीक है चलो इतने ही ठीक है। और यहाँ पे एक एज नाम का की रहेगा, जिसकी वैल्यू रहेगी एज। ये जो एज देख रहे हो ना, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये अपने आप में एक वैल्यू रहेगी जो हम पास करेंगे। ठीक है। जो कि यहाँ पे से फैच करेगा। अभी रन करेंगे तो आएगा समझ। ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक डेटा बन के तैयार हो गया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डेटा एस टी डॉट पुश है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को पुश करा दूंगा, मतलब हमारी अरे में ऐड कर दो आप। ठीक है। और अब ऐड करने के बाद जो हमारी नई अरे है ना, वो आप दिखा दो हमको। तो उसके लिए तो मैं सेम टू सेम ये कर दूंगा, बस यहाँ पे स्टूडेंट डेटा फैच की जगह ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, और जो हमारा डेटा है वो दिख जाएगा। डेटा नहीं दिखेगा यहाँ पर, मैं ना वापस से वही दिखाना चाहता हूँ, अरे दिखाना चाहता हूँ जो ऐड हुई है हमारी। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये ऐड करने में थोड़ा सा टाइम ले और उतनी देर में रिस्पॉन्स वापस भेज दे। ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं यहाँ पे ना ये नहीं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर ऐड कर रहा हो, उसके पहले ये डेटा रिटर्न कर दे मुझे। वैसे तो अगर चला के देखें अपन तो शायद ये चल जाए, पर अगर नहीं चले तो उसका एक फिक्स है। ठीक है। वैसे तो जहाँ तक चल जाना चाहिए इसको, बाकी देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रन करा,
और पर इसके लिए राउट तो बनाया नहीं अभी मैंने, राउट नहीं बनाया तो तब तक कैसे काम चलेगा? आप पूछोगे कैसे? तो यहाँ पे एक पोस्ट राउट, जब भी डेटा ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट मेथड। तो राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐड स्टूडेंट पे जब भी यूज़र जाए, ऐड स्टूडेंट, यहाँ पे आओ और यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर चले जाना, स्टूडेंट्स कंट्रोलर, स्टूडेंट लिखा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स कंट्रोलर के अंदर चले जाना और ऐड स्टूडेंट मेथड को आप कर लेना कॉल, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे हमारा राउटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रन एक बार और फिर देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे आऊँगा हमारे, ठीक है। गेट की जगह पे हम मेथड सेलेक्ट करेंगे हमारी पोस्ट, गेट स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारी मेथड, फर्क क्या दोनों में यार? गेट और पोस्ट में फर्क क्या है? क्या? गेट और पोस्ट में फर्क क्या है? गेट हमको डेटा रिटर्न करता है सिर्फ, ठीक है। रिस्पॉन्स में हम जो डेटा है वो रीड कर पाते हैं, ठीक है। और पोस्ट का मतलब होता है कि आप साथ में कुछ डेटा भी भेजोगे जो ऐड करना होगा। गेट का मतलब रीड, पोस्ट का मतलब ऐड करना, पुट का मतलब होता है अपडेट करना और डिलीट का मतलब डिलीट ही होता है कि आप कोई डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पे तुषार एज 21, इसमें मैं 21 की जगह 22 एज करवाना चाहता तो मैं पुट का यूज करूंगा, ठीक है। देखेंगे अपन, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर मैं आऊँगा बॉडी पे, ठीक है। बॉडी पे आऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं जेसन, ठीक है। ये बॉडी है जो कि हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं। देखो मैंने ये बोला ना, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट की बॉडी पे आ जाऊँगा, यहाँ पे बॉडी, और यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं डेटा लिख सकता हूँ जो भी पास करने वाला हूँ, ठीक है। वो उसी तरीके से लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करा रहे हो। तो आप क्या क्या एक्सेप्ट करा रहे हो, नेम और एज, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे नेम, ठीक है। और यहाँ पे एक नया नेम लिख देता हूँ मैं, अर्थ, और एक और एज, ठीक है। और जिसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 21, ठीक है। इस तरीके से मैंने खुद से डेटा बना लिया है और मैं इसको पोस्ट करना चाहता हूँ। और अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया तो यहाँ पर मुझे ना, जैसे अभी तुषार शिखा दिख रहा है, तो इसी की तरह 3 नाम दिखेंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बार। एरर दे दिया इसने मेरे को, क्या एरर दिया वो देखते हैं अपन। हेडर्स पे आएंगे, रुको, यहाँ पर तो इसने कुछ भी एरर नहीं दिया। पोस्ट राउटर पे आते हैं, इंडेक्स पे। अच्छा यहाँ पे मैं स्लैश लगाना भूल गया, सॉरी। इसको सेव करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे कोई भी एरर नहीं दिखा, कंसोल होते हुए नहीं दिखा ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन ने कुछ छोटी मोटी ऐसी कोई कोडिंग में एरर दे दिया जिससे ना यहाँ पे वो रीच ही नहीं कर पाया अपने सर्वर से, ठीक है। मतलब उसके लिए राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो कि सही बात है। बॉडी पे आते हैं, वापस से एरर दिया है इसने, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एरर दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है। क्या बोला इसने, कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वायर बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड, हो ही नहीं सकता। हम्म, एक चीज़ हो सकती है, एक इशू हो सकता है, पहले फिक्स करके देखता हूँ फिर समझाऊंगा वो, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम बॉडी पास कर रहे हैं ना, इसका फॉर्मेट दूसरा हो जाता है, चेंज हो जाता है भेजते भेजते। तो इसके लिए मैंने बोला था एक बॉडी पार्सर करके हम सीखेंगे, तो वो एक बार मैं इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे, npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, और शायद इससे हो भी जाएगा फिक्स हमारा। बॉडी पार्सर इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे, जिसका काम क्या है कि यहाँ पे जो भी हम बॉडी पास कर रहे हैं ना, ये एज इट इज फॉर्मेट में हमको पार्स करके जेसन ऑब्जेक्ट में ही दे दें, जिससे हमारे जो डी अच्छा। स्ट्रक्चरिंग है ना ये इजी हो जाए। अभी क्या हो रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कंसोल हम्म। भी करा के देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वो क्या आ रही है हमारी, तो कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना यहाँ पे कंसोल करा के देख लूँगा, पर मुझे जो लग रहा है ना वो उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है जो हम चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं जेसन फॉर्मेट में है, जो कि आ नहीं रहा है वो। एक और बार वापस सेंड करूँगा, एरर तो आएगा, पर इस बार शायद एक कंसोल लॉग मिलना चाहिए हमको यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा ऊपर, एरर होने से पहले
यहाँ पर, ठीक है। पहले ये बॉडी पार्सर मैंने इंस्टॉल करा है, इसको एक बार सेटअप करते हैं। वही तरीके से जिस तरीके से हम कोई भी दूसरी लाइब्रेरी को सेटअप करते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, एक खुद से नाम दे दिया उसको बॉडी पार्सर, और यहाँ पे फिर रिक्वायर लिखेंगे और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको यूज़ करे ये हमारा जो ऐप है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि यहीं पे लिख दूंगा ऐप डॉट यूज़, ठीक है, बॉडी पार्सर, ठीक है, डॉट जेसन। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा ऐप में रिक्वेस्ट आएगी उसकी जो बॉडी है ना उसको ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है यही होना चाहिए, क्विक फिक्स तो हाँ, ठीक है, हो गया हमारा। वो डिस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा था तब, ये हमारा डेटा जो है ऐड हो गया, ठीक है। एक चीज़ और हो सकती है कि कई बार ना आपका डेटा ऐड हो रहा हो, डेटा ऐड हो रहा हो पर उसके बाद वो दिख ना रहा हो, तो फिर क्या कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ना हम चाहते थे कि पहले ऐड हो और उसके बाद ये दिखाए, जैसे कि अभी हुआ हमारा ये दिख गया। पर कई बार क्या होता है ना प्रोग्रामिंग में, अगर ऐड करने में टाइम लग रहा है उसको, तो दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करके इसको एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था अच्छा। जब मैं पढ़ा रहा था एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम्म। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसको एसिंक फंक्शन बना सकते हैं कि पहले ये काम हो फिर उसके बाद वो काम हो, ठीक है, डॉट देन की मदद से या फिर अवेट एसिंक की मदद से, ठीक है। अपन करेंगे जो कि जब मोंगोडीबी के साथ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ टाइम लगना नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पे हार्ड कोडेड फॉर्म में है। अब एक चीज़ समझना, जब तक हमारा सर्वर चल रहा है ना तब तक ये डेटा दिखेगा अर्थ गुप्ता जो भी मैंने ऐड करा है, वो यहाँ फाइल में भी देखोगे तो फाइल में भी थोड़ी दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो मतलब यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, पर तब तक जब तक हमारा सर्वर रन हो रहा है। सर्वर अगर बंद हो गया तो हमारा ये जो डेटा जो ऐड हुआ है ना ये पूरा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे ना गेट स्टूडेंट्स रन करूंगा और देखता हूँ क्या आ रहा है। गेट स्टूडेंट्स पे आया मैं और यहाँ पे पोस्ट की जगह पे मैं गेट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ना इसको रन करके देखूंगा वापस से क्या रिटर्न कर रहा है। देखो अभी अभी अर्थ गुप्ता यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है। मैं यहाँ पे इस पूरे सर्वर को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ, यस करा और ये बंद हो गया। मैं npm स्टार्ट करता हूँ वापस से हमारा सर्वर, ठीक है। ये हमारा सर्वर रन हो रहा है और मैं वापस से इसी रिक्वेस्ट को जब हिट करूंगा तो यहाँ पर अब अर्थ नहीं दिखाएगा। जैसे ही सर्वर बंद हुआ हमारा डेटा जो था जो हमने टेम्पररी लेवल पे ऐड करा था वो हट गया। ये चीज़ ना हो इसके लिए हम मोंगोडीबी यूज़ करते हैं कि जो भी हमने डेटा यूज़ करा ना एक सेंट्रलाइज जगह हो जहाँ पे सर्वर बंद हो या चालू हो, वहाँ पर डेटा स्टोर होते जाए, ठीक है। तो ये था हमारा जो भी था हमारा CRUD एपीआई बनाना चाहते थे हम, तो तो वो सर सारी चीज़ें। आपने वो बंद कैसे किया? कंट्रोल सी दबाया यहाँ पे टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे अच्छा। कोई भी प्रोसेस रनिंग हो उसको कंट्रोल सी दबाते तो वो बैच, मतलब एक तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो क्या होता है ना कि हमारी अलग अलग प्रोसेस को हम बैच बोलते हैं, ठीक है। तो उस बैच प्रोसेस को वो क्या कर देता है, बंद कर देता है या फिर हटा देता है, ठीक है। ठीक अब है। ये तो मैंने दो चीज़ें करके बताई, ऐड करना बताया। मैं एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, करने की कोशिश करना, हमारे अरे के फंक्शन को यूज़ करना। मैं यहाँ पे ना दो दो चीज़ें बना रहा हूँ, दो राउट बना रहा हूँ। पोस्ट के अलावा एक पुट राउट बना रहा हूँ जो कि अपडेट करेगा। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक राउट बना रहा हूँ अपडेट स्टूडेंट करके जो कि अपडेट स्टूडेंट को चलाएगा, ठीक है। और एक राउटर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, राउटर डॉट डिलीट रिक्वेस्ट चलाएगा जो कि, और कब, जब यहाँ पे यूज़र जाएगा डिलीट स्टूडेंट पे, ठीक है। अब इन इन दोनों के लिए फंक्शन भी बनाने हैं हमें, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अपडेट के लिए बनाता हूँ, अपडेट के लिए बनाऊंगा और इसी के नीचे मैं डिलीट के लिए बनाऊंगा, ठीक है। अपडेट के नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ वही एक्सपोर्ट्स डॉट, और मैंने एक अपडेट स्टूडेंट करके खुद से फंक्शन बना दिया है अब अपडेट स्टूडेंट, जो कि वापस से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को करेगा रिसीव और रिटर्न में ये फंक्शन को रन करेगा। सेम टू सेम ऐसी फंक्शन मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा रिटर्न करने वाला था ना रिस्पॉन्स स्टेटस वाला 200, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, न्यू डेटा नहीं, अपडेटेड डेटा, अपडेटेड डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, और डिलीट में क्या होगा हमारा कि डिलीट होने के बाद डेटा आफ्टर डिलीशन, डिलीशन फेच्ड सक्सेसफुली, और ऐसे करके कर दे।
अब देखो यहाँ पर हमको ना टास्क करने हैं कि अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, डिलीट, यहाँ पे करना है मुझे डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझना, जब मुझे स्टूडेंट डिलीट करना है तो मैं उसका नेम पास करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना एक पैरामीटर भी लगा देता हूँ नेम करके। ठीक है, और इसको करता हूँ यहाँ पर अभी के लिए सेव। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरे ये अभी क्रैश हो गया क्योंकि एरर वगैरह देगा, हम यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं इस कारण से। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देखो, जब भी पैरामीटर मुझे एक्सेप्ट करना था तो मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे पैराम्स वाला ये यूज़ कर रहा था ना, नेम वाला। सेम टू सेम इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे डिलीट वाला कहाँ है मेरा, ये रहा। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। ठीक है, और अपडेट वाले स्टूडेंट में क्या होगा कि जो भी डेटा है ना अपडेटेड, मैं उसको यहाँ पर इस तरीके से फैच कर लूँगा और एक नया स्टूडेंट बना दूँगा। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा अपडेटेड स्टूडेंट करके। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे का कोड आप लिखो। सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड है, बहुत सारा लिख दिया मैंने। यहाँ पर बचा कुछ है, रेस्ट ऑफ द कोड। यहाँ पे लॉजिक लिखो, लॉजिक टू अपडेट अरे। ठीक है, और यहाँ पर आके लिखो लॉजिक टू डिलीट अरे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक डीएसए वाली चीज़ है। हमारा एसटी नाम का वेरिएबल है जिस जो अरे को होल्ड करता है। उसमें जब भी अपडेट स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आए तो उसके नेम को फैच करो, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको फैच करो, और उस नेम वाले को ढूंढ के उसको अपडेट कर दो। और जब भी, कहाँ गया ये, अपडेट स्टूडेंट के दो बना दिए क्या मैंने, हाँ ये इसको डिलीट लिखना भूल गया मैं। डिलीट स्टूडेंट वाली की जब रिक्वेस्ट आए तो यहाँ पे क्या करो कि उसके साथ ना आप नाम पास करोगे। जैसे डिलीट रिक्वेस्ट में जैसे मैं लिखूँ तुषार, तो इसके नीचे आपको लॉजिक लिखना है कि कैसे वो अरे में से डिलीट हो जाएगा हमारा डेटा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको कैसे रन करोगे, तो आपको क्या करना है, ये जो पूरा कोड है ये मैं पुश कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा किस फोल्डर के अंदर है, CRUD एपीआई वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ये CRUD एपीआई वाले यस। फोल्डर के अंदर है। मैं इसके अंदर ना नोड मॉड्यूल्स वाली जो फाइल है उसको अपलोड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा अगर कर दिया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा .git ignore करके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लैश नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स करके ये जो हमारा फोल्डर है इसको मैं अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप वापस से पुल करोगे ना रिक्वेस्ट, तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो कोड है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कोड है वापस अपडेट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस फोल्डर को करना है कॉपी। ये जो CRUD एपीआई वाला फोल्डर जो है इसको यहाँ से करना है कॉपी, किसी एम्प्टी फोल्डर में करना है पेस्ट। उसके अंदर जाना है, जैसे यहाँ पे CRUD एपीआई लिखा रहा ना, उसके अंदर जाना है और यहाँ पे npm i चला देना। जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो भी एक ये नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है अपने आप बन के तैयार हो जाएगा, जो कि मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और जितनी भी डिपेंडेंसी है सब इंस्टॉल हो जाएगी। उसके अंदर पोस्टमैन वगैरह रन करना, ब्राउज़र वगैरह पे टेस्ट करके देखना, इस वीडियो को बार-बार देखना, और उसके बाद कोशिश करना कि ये तो बेसिक जावास्क्रिप्ट की चीज़ है कि कैसे आप यहाँ पे आके अरे में कोई भी डेटा को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना सा डेटा लिखना और इसको पोस्टमैन से आप चेक करके देखना। ठीक है, और ये ओके। जैसे अपन ने पोस्ट और ऐड के लिए करा ना वैसे ही काम होगा। बस क्या होगा, डिलीट के लिए यहाँ पे आप गेट की जगह पे सिलेक्ट करोगे डिलीट को, है ना, और यहाँ पे गेट स्टूडेंट की जगह यहाँ पे लिखोगे डिलीट स्टूडेंट और स्लैश लगा के यहाँ क्या लिख दोगे, वो नाम जिसको डिलीट करना है। ठीक है, और हम्म। अपडेट करने के लिए क्या करोगे, तो डिलीट की जगह पे यहाँ पे लिख दोगे आप पुट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पर आओगे और बॉडी में पास कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे अपडेट स्टूडेंट। हाँ, अपडेट स्टूडेंट वाले राउट पे चले जाओगे आप, अपडेट स्टूडेंट वाले राउट पे चले जाओगे और यहाँ पे आप क्या पास कर दोगे, अपडेटेड डेटा जो भी आप पास करना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट करना और रन करके देखना। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ना ठीक CRUD है। एपीआई वाला जो काम था, CRUD एपीआई जो एक्सप्रेस और नोड जेएस की मदद से बनाना आना चाहिए, वो आ चुका है। मैं अब इतना अगर आ गया है ना तो इसकी मदद से बिना डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूं तो आप ज़माने भर के फीचर बना सकते हो, फ़िल्टर वाला और बाकी ज़माने भर के जितने भी फीचर्स बनाना चाहो। ठीक है? तो अब अपन जो अगली क्लास में देखेंगे वो देखेंगे मोंगोडीबी के साथ कनेक्टिविटी, और ये जो सेम डेटाबेस हमने बनाया ना इसको हम करेंगे उसमें मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट, और यहाँ पे जो डेटा हमने हार्ड कोडेड लिखा था
इसकी जगह पे अब ये आ रहा होगा हमारा मोंगोडीबी से, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं वो देखेंगे कल, ओके। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ अपलोड, तो बिल्कुल चला लेना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। टाटा।